Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we are going to discuss indexes in DBMS. तो students इस video lecture में हम देखेंगे कि index का क्या use है, हम database में indexing क्यों use करते हैं. So here we are going to start our topic. So what is a index? Right? Index की अगर हम बात करते हैं तो index is a way to optimize the performance of database, right? तो मैंने क्या बोला, इंडेक्स क्या करता है, डेटाबेस की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने का काम करता है, राइट? तो ऑप्टिमाइज कैसे होगी परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होगी जब आपका डिस्क एक्सेस टाइम जो है, राइट, यानी कि आप जितनी भी लेट से आपका डेटाबेस कुछ ना कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक्स में या डिस्क में स्टोर्ड होता है, राइट? तो अगर आपका डिस्क एक्सेस रिक्वायर्ड टाइम जो है या फिर नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस रिक्वायर्ड आपकी रिड्यूस हो जाती है, तो उस केस में रिड्यूस करने के लिए ही हम यूज करते हैं इंडेक्सिंग का. सो व्हाट इज अ इंडेक्स? डेटाबेस इंडेक्स इज अ डेटा स्ट्रक्चर. अगर हम बात करें डेटाबेस इंडेक्सेस की, तो डेटाबेस इंडेक्स एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है दैट इम्प्रूव्स द स्पीड ऑफ ऑपरेशंस इन द टेबल, राइट? तो टेबल में आपके जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनकी स्पीड को इम्प्रूव करने का काम करता है, राइट? अब इम्प्रूव कैसे हो सकती है डेटाबेस की जो ऑपरेशंस है उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव या स्पीड इम्प्रूव कैसे हो सकती है? तो जब भी हम बात करते हैं, अब टेबल से जब भी हम डेटा फैच करते हैं तो डेटा किसकी फॉर्म में, डेटा कैसे फैच करते हैं? क्वेरी से. तो व्हेनेवर क्वेरी इज प्रोसेस्ड, Whenever query is processed, तो उस केस में क्या होता है, क्वेरी प्रोसेस होने के केस में जब आप इंडेक्सेस का यूज करते हैं, इंडेक्सेस के साथ आपने इंडेक्सिंग लगाई है अपने डेटाबेस में, तो उस केस में क्या होता है, लेट्स से हमारे पास 1000 ऑफ डेटा है और वो डेटा पर्टिकुलर ब्लॉक्स में स्टोर्ड है. तो इंडेक्सिंग के साथ क्या होता है क्वेरी में, इट इट मिनिमाइजेस द नंबर ऑफ disk access required, राइट? तो जब कभी भी आपका क्वेरी प्रोसेस होती है तो उस केस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस रिक्वायर्ड है वो रिड्यूस हो जाती है. अगर दूसरे वर्ड्स में हम बात करें तो व्हाट इज इंडेक्स का दूसरा काम क्या है? इट प्रोवाइड्स अ वे, राइट? इट प्रोवाइड्स अ वे in which way you can optimize the performance of database, right? So it is a way to optimize the performance of database, राइट? सो जब कभी भी आपकी क्वेरी प्रोसेस होती है उस केस में अगर हम बात करें कि इंडेक्सिंग क्या काम करती है, तो इंडेक्सिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप जितनी भी डिस्क एक्सेस, नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस रिक्वायर्ड हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हो. उसके अलावा इट इज़ अ वे टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस. डेटाबेस की परफॉर्मेंस इससे इंप्रूव होती है. अब लेट से मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ. तो हमने क्या कहा, इंडेक्स इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज यूज टू क्विकली लोकेट एंड एक्सेस द डेटा इन द डेटाबेस टेबल, राइट? टेबल में डेटा आप क्विकली लोकेट कर पाए कि हमारा जो डेटा हमें, जो डिजायर्ड रिजल्ट हमें चाहिए वो कहाँ एग्जिस्ट करता है. सो लेट्स से एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि क्या यूज है हमारा इंडेक्सिंग का. लेट्स से मेरे पास एक डेटाबेस की बुक है एंड मुझे एक कीवर्ड सर्च करना है दैट इज प्राइमरी की, राइट? और मुझे प्राइमरी की सर्च करना है. तो अब अगर मैं पूरी बुक को सर्च करती हूँ तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट विल, स्पीड भी आपकी काम करने की स्लो हो जाएगी क्योंकि आपको एक एक बुक का पेज रेफर करना पड़ेगा प्राइमरी की सर्च करने के लिए. तो बुक के केस में हम क्या करते हैं, बुक में हमें पता होता है कि या तो कभी कुछ बुक्स में इंडेक्सिंग स्टार्टिंग में दी होती है, कुछ बुक्स में इंडेक्स पेजेस लास्ट में दिए होते हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट ओपन द टेक्स्ट बुक, right? After opening the textbook, what I will do, I will go to the last of the back side of the textbook, right? Let's say मैं back side चली गई textbook की. Then what I will do, let's say कि वहाँ पर बैक साइड में आपके पास एक इंडेक्स क्रिएटेड है, राइट? मैंने कहा कि आपको यहाँ पर लास्ट में जाके एक इंडेक्स मिल गया. अब उस इंडेक्स में आप सर्च करोगे, आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है उस इंडेक्स में कि प्राइमरी की कहाँ है, राइट? मुझे मेरा जो कीवर्ड है वो है प्राइमरी की. तो लेट्स से प्राइमरी की के साथ आपको क्या दिया होगा, यहाँ पर आपको पेज नंबर इस तरह से गिवन है, राइट? आपको दिया है कि वो पेज नंबर लेट्स से 20, 39,
40, इस तरह से आपको ये कीवर्ड जहाँ जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ वहाँ वो पेजेस आपको दिए होंगे, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप प्राइमरी की को सर्च करने के लिए, इस कीवर्ड को सर्च करने के लिए आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर 20 रेफर करेंगे, 39 रेफर करेंगे, 40 रेफर करेंगे, राइट। तो इन पेजेस को ही आप रेफर करेंगे, आपको होल बुक का हर एक पेज रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो द सिमिलर टास्क here in database indexes do. So it is a kind of data structure जो कि हमारा डेटा को क्विकली लोकेट और एक्सेस कर पाता है डेटाबेस टेबल्स के थ्रू, राइट। आई होप आपको ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो मूविंग फॉरवर्ड वी विल स्टडी indexes can be created using one or more columns. आप इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हो एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स का भी यूज करके, राइट। एंड जब कभी भी आपको इंडेक्स क्रिएट करना होता है तो पहले तो आपको टेबल के, जिस भी टेबल के लिए आप इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं उस टेबल का आपको क्या सारे कॉलम्स पता होने चाहिए, राइट, कि कौन कौन से कॉलम्स है एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू, राइट। आप कॉलम्स पता करने के बाद आप उन पर्टिकुलर कॉलम्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा को आप इंडेक्स, एक या एक से ज़्यादा पर आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो what is given here, while creating index it should be taken into consideration which all columns will be used to make SQL queries and create one or more indexes on those columns. So practically indexes are also types of table. Indexes भी एक तरह की tables होती है which keep primary key or index field and a pointer to each record into the actual table. The users cannot see these indexes, they are just used to speed up the queries, right। अब आपको indexes एक tables की तरह ही होती हैं जो आपको as a pointer का काम करती हैं कि किस डेटा को आपको रिकॉर्ड करना है उसको आप easily fetch कर पाएं। तो users indexes को देख नहीं सकते, but ये जो use करते हैं हम indexes वो क्या करते हैं, query को speed up करने के लिए, right। The insert and update statements take more time on tables having indexes, whereas the select statement becomes fast on those tables, right। The reason is that while doing insert or update, a database needs to insert or update the index values as well as, right। तो जब कभी भी आप insert और update use करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेता है in comparison to select statement, right। क्योंकि reason क्या है, जब आप इंसर्ट और अपडेट करते हैं डेटाबेस में तो वो इंडेक्सेस वैल्यूज को भी अपडेट करता है, राइट। तो उसमें टाइम लगता है, सेलेक्ट के साथ ये फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। सो वी विल डिस्कस नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडेक्स, आप देख पा रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर आपका होता है, राइट। इसमें दो चीज होती हैं, फर्स्ट इज सर्च की एंड सेकंड इज डेटा रेफरेंसेस, राइट। तो व्हाट इज अ सर्च की। सर्च की कंटेन कॉपी ऑफ प्राइमरी और कैंडिडेट की ऑफ द टेबल, राइट। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर कॉलम होता है, राइट, जिस कॉलम को आपने इंडेक्स क्रिएट किया है, राइट। तो वो आप देते हैं, यहाँ पर है कंटेन कॉपी ऑफ प्राइमरी की और कैंडिडेट की ऑफ द टेबल। टेबल में जो भी आपकी प्राइमरी की या कैंडिडेट की है उसको हम जैसे सर्च की यूज करते हैं यहाँ। एंड यहाँ होता है डेटा रेफरेंसेस, राइट। जैसे कि इसमें क्या होता है, कंटेन सेट ऑफ पॉइंटर्स होल्डिंग द एड्रेस ऑफ डिस्क ब्लॉक वेयर पर्टिकुलर की वैल्यू कैन बी फाउंड। तो स्टूडेंट इसको एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ समझाना चाहूंगी जिससे आपको कुछ चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेट्स से मेरे पास एक इंडेक्स क्रिएटेड है, राइट। लेट्स से मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ये इंडेक्स, राइट। ये इंडेक्स है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, इस इंडेक्स टेबल को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज द सर्च की, आई एम रिप्रेजेंटिंग इज एट एस के, राइट, सर्च की। एंड यहाँ पर आपका होता है ब्लॉक पॉइंटर, राइट। हेयर यू विल बी गिवन अ ब्लॉक पॉइंटर, राइट। और ये क्या है आपका, ये आपका इंडेक्स है, राइट। और इसके अलावा अब ब्लॉक्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स में आपका डेटा स्टोर होता है, राइट। तो मैं लेट से आपको यहाँ पर ये आपका ब्लॉक गिवन है, राइट। यहाँ पर आपके इस तरह से ब्लॉक्स गिवन है। अब आपको लेट से यहाँ पर जो सर्च की है आपकी, लेट से 1, राइट। और 1 वाली जो सर्च की है वो किस ब्लॉक में है, लेट से ब्लॉक 1 में है, राइट। इन द सिमिलर वे 1 के बाद यहाँ पर आया हमारा 2, या हम कहते हैं कि जो ब्लॉक 1 में डेटा है वो 1 से 10 तक है, राइट। 1 से 10 तक के ब्लॉक्स, 1 से 10 तक का जो रिकॉर्ड है आपका वो ब्लॉक 1 में स्टोर्ड है। देन यहाँ पर ब्लॉक 11 से स्टार्ट होगा, राइट। और हमने कहा कि 11 से लेट से 20 तक का जो ब्लॉक है वो ब्लॉक 2 में स्टोर्ड है, यहाँ पर लेट से ब्लॉक 2 है आपका। एंड इन द सिमिलर वे यहाँ पर 20 तक रिकॉर्ड है ब्लॉक 2 में, राइट।
20 तक हमने इंडेक्सिंग दी। अब आपको 21 से स्टार्ट होगा नेक्स्ट ब्लॉक। आपने इस तरह से कुछ आपके ब्लॉक्स बने हुए और इस तरह से आपके ब्लॉक्स में डेटा रिकॉर्ड स्टोर्ड है, राइट। ब्लॉक 3 और यहाँ पर आपका ये जो ये किसकी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर आपके ब्लॉक्स हैं, राइट। सो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपकी सर्च की गिवन है, राइट। सर्च की पर्टिकुलर की है जो कि आपकी जिसको आपको सर्च करना है वो उसे आपको यहाँ से पता चलेगा कि सर्च की आपको कहाँ से सर्च करनी है और वो किस ब्लॉक में मिलेगी, राइट। तो हमने कहा लेट्स से दिस इज ब्लॉक 1 एंड इसके अंदर आपके 10 रिकॉर्ड्स होंगे क्योंकि हमने 1 से 10 तक का रिकॉर्ड इसमें है, राइट। सो इसमें आपके 10 रिकॉर्ड्स स्टोर्ड होंगे, राइट। इन द सिमिलर वे यहाँ पर आपका ब्लॉक 2 है, राइट। एंड यहाँ पर आपका ब्लॉक 3 है एंड सो ऑन आपके ब्लॉक्स क्रिएटेड है यहाँ पर, राइट। अब लेट्स से मुझे 19th नंबर की सर्च की, लेट्स से एक डेटा है, मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे 19th नंबर का ब्लॉक सर्च करना है, राइट। अब इस 19th इंफॉर्मेशन का ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए व्हाट आई विल यूज दिस सर्च की, राइट। तो 19 वाली जो सर्च की में अगर हम सर्च करें तो 21 से ज़्यादा है, इट मीन्स वो इस वाले ब्लॉक में मिलेगी। इट मीन्स ये मिलेगी आपकी ब्लॉक 2 में। यानी कि अब आप पर्टिकुलर क्या करेंगे, अब आप सारे ब्लॉक्स ना सर्च करके आप केवल ब्लॉक 2 का रिकॉर्ड सर्च करेंगे, राइट। यू विल सर्च ओनली दिस ब्लॉक 2 रिकॉर्ड, राइट। यू नीड नॉट टू सर्च द होल ब्लॉक्स। यहाँ पर लेट्स से हमारे पास 1000 ऑफ ब्लॉक्स हैं, 1000 ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। आप केवल इसी ब्लॉक में रेफर करेंगे क्योंकि जो आपकी सर्च की है, सर्च की इज 19 एंड 19 वो इस वाले ब्लॉक में आ रही है। आई होप दिस इज क्लियर। Now we will see how we can create index in DBMS, right? How we can create index का syntax क्या होता है इंडेक्स क्रिएट करने का। तो जब कभी भी आपको अपनी डेटाबेस टेबल में इंडेक्स क्रिएट करना होता है, उसके इंडेक्स क्रिएट करने के केस में हम यूज करते हैं क्रिएट, राइट। फिर आपको यहाँ पर इसका टाइप डिफाइन करना होता है, किस तरह का यूनिक इंडेक्स, फुल टेक्स्ट इंडेक्स या स्पेशल इंडेक्स, किस तरह का इंडेक्स आप क्रिएट कर रहे हैं। सो यू विल यूज क्रिएट, ये आपका ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। देन इंडेक्स, क्रिएट इंडेक्स, देन इंडेक्स का नेम, यूजिंग, अब आप किस टेक्निक को यूज करके आप इंडेक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, बी ट्री, हैश या फिर आर ट्री। तो ये आपको गिवन देना होता है यहाँ पर अपनी टेबल्स में। नॉर्मली जो बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट जो आपका इंडेक्स क्रिएट होता है वो बी ट्री का यूज करके क्रिएट होता है, राइट। बी ट्री वाली टेक्निक फॉलो होती है। ऑन, इसके बाद आप देते हैं ऑन टेबल नेम, टेबल का नेम स्पेसिफाई करते हैं और टेबल नेम में से किस कॉलम को आप इंडेक्स के लिए यूज करना चाह रहे हैं, देन कॉलम नेम एंड लेंथ एंड असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। सो मोस्ट मायस्क्यूएल इंडेक्सेस, प्राइमरी की, यूनिक इंडेक्स एंड फुल टेक्स्ट आर स्टोर्ड इन बी ट्री, राइट। जितने भी आपके प्राइमरी की, यूनिक इंडेक्स होंगे या फुल टेक्स्ट इंडेक्स होंगे बी ट्री में स्टोर्ड होते हैं। एक्सेप्शंस क्या होता है, इंडेक्सेस ऑन स्पेशल डेटा टाइप यूज आर ट्री, राइट। ये जो आर ट्री वाला है ये स्पेशल डेटा टाइप्स यूज करते हैं, राइट। मेमोरी टेबल्स आल्सो सपोर्ट हैश इंडेक्सेस, जब कभी आपको मेमोरी टेबल्स को में इंडेक्सिंग करनी होती है तो उस केस में आप हैश इंडेक्सेस का यूज करते हैं, राइट। सो दिस इज द क्रिएट इंडेक्स कमांड, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, इसका सिंटेक्स है ये। नाउ फॉर डिस्प्लेइंग इंडेक्स, हाउ यू कैन राइट, यू विल यूज शो इंडेक्स फ्रॉम टेबल नेम एंड देन बैकस्लैश और यहाँ पर आप G. So what is a G? G is a vertical format output that is specified by backslash G. Often is useful with this statement to avoid a long line wraparound. Right? ये हम इसके साथ यूज करते हैं. So it will show you the index information. Right? कि आपका इंडेक्स किस टेक्निक को यूज करके बना है, बी ट्री यूज कर रहा है, हैश या फिर आर ट्री. So it will give you the full information of your index. Now we will discuss that the indexes can be used, indexes can be add or dropped with the alter command. So there are 4 types of statement for adding indexes to a table, right. alter command to add and drop index आप किस तरह से यूज करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 4 तरीके हैं. फर्स्ट वन इज alter table name, add primary key and then bracket में column list. इससे क्या होगा, this statement adds a primary key which means that the index value must be unique and cannot be null. Again, an index can be created using this alter command, alter table name, add unique index name column
लिस्ट, राइट, कॉलम्स की लिस्ट आ जाएगी। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, दिस स्टेटमेंट क्रिएट एन इंडेक्स फॉर विच द वैल्यू मस्ट बी यूनिक, जिसके लिए वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द नल वैल्यूज विच में अपीयर मल्टीपल टाइम्स। नल वैल्यूज के अलावा वैल्यूज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। Third category is alter table name, add index name, column list, right? This adds an ordinary index in which any value may appear more than once, right? इसमें एक से ज़्यादा बार भी आपकी वैल्यू आ सकती है, right? And fourth one is alter table name, add full text index name, column list, right? Bracket में column list. This creates a special full text index. This is used for text searching purpose, right? जब कभी भी आपको text searching purpose के लिए use करना होता है अपने index को, then you use this command, right? So there are four basically types of a statement for adding indexes to a table. तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन, आप किस तरह से इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट? So students, we are going to see how we can create index in our tables, right? So I'm going to start MySQL -u root -p -h. So now I will use my database, just जो कि हम अभी स्टार्टिंग से जिस पर काम करते आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन नाम का डेटाबेस है. I will use that. यूज ऑर्गेनाइजेशन. नाउ अब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस का यूज कर रही हूँ. लेट्स से अब इस ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस में एक छोटी सी टेबल का एग्जांपल आपको क्रिएट करके बताती हूँ. लेट्स से मैंने एक छोटी सी टेबल क्रिएट की, अब उस पर मैं इंडेक्स अप्लाई करूंगी, राइट? सो हाउ आई विल यूज क्रिएट टेबल. लेट्स से मैंने एम्प्लॉय 1 नाम की एक टेबल क्रिएट की है, एंड इसमें मैंने जो एट्रीब्यूट दिए हैं वो दिया है आईडी, इंटीजर टाइप की, एंड नेम, राइट? लेट्स से ये एक टेबल क्रिएट हो गई है. अब इस टेबल पे मुझे जो आईडी है, आईडी आपका टाइप का जो एट्रीब्यूट है, उस पर मुझे इंडेक्स क्रिएट करना है. सो आई विल यूज द कमांड क्रिएट इंडेक्स, देन कमांड इज क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम. सो लेट्स से मैं इंडेक्स का नाम दे रही हूँ I1, राइट? ऑन किस टेबल पर, ऑन टेबल नेम. सो टेबल नेम इज माई EMP1, राइट? एम्प्लॉय 1 नाम की टेबल मैंने क्रिएट की है, और ब्रैकेट में आप देते हैं कॉलम की लिस्ट स्पेसिफाई करते हैं. सो कॉलम लिस्ट इज आईडी, राइट? अब मैंने यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि मुझे कौन सी टेक्निक फॉलो करनी है. तो मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट ही क्या होता है, बाय डिफॉल्ट बी ट्री टेक्निक का यूज करके ये इंडेक्स क्रिएट होगा. सो आई हैव क्रिएटेड वन इंडेक्स नेम्ड एज I1, राइट? अब मुझे इस इंडेक्स को शो करना है, राइट? शो करने के लिए, इसकी डिटेल्स शो करने के लिए आई विल यूज शो इंडेक्स फ्रॉम employee1 and you will use \g, राइट? तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक टेबल है employee1, राइट? यहाँ पर आपका इंडेक्स क्रिएट हुआ है, इंडेक्स का टाइप जो है वो क्या है, बी ट्री. और किस कॉलम पर आपने इंडेक्स क्रिएट किया है, कॉलम नेम इज आईडी, राइट? सो इट इज प्रोवाइडिंग यू द इन्फॉर्मेशन कि आप किस टेक्निक का यूज करके या किस कॉलम पर आपने इंडेक्स क्रिएट किया है. सो मैंने किस कॉलम पर क्रिएट किया है, आईडी, आईडी कॉलम पर मैंने इंडेक्स क्रिएट किया है, एंड बाय डिफॉल्ट द टेक्निक इंडेक्स टाइप इज बी ट्री टाइप का आपने इंडेक्स क्रिएट किया है, राइट? अब हम देखते हैं कि प्राइमरी की टेबल में, लेट्स से जहाँ पर हम मोस्टली हम अप्लाई करते हैं प्राइमरी की, यूनिक या कैंडिडेट की पर, तो प्राइमरी की टेबल में इंडेक्स की नीड है या नहीं, उसे देखने के लिए हम देख लेते हैं. हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है जिसमें कि हमारे ऑलरेडी आपके 2 कीज हैं, एक प्राइमरी की है और एक वहाँ पर फॉरेन की का यूज हो रहा है, राइट? अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको नोन होगा. आई विल शो यू, आई यूज शो टेबल्स. सो मेरे यहाँ पर 2 टेबल्स हैं, एक डिपार्टमेंट और एक एम्प्लॉय. तो इस एम्प्लॉय टेबल में जितने भी डिटेल्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, उनमें एक तो हमारे पास प्राइमरी की ऑलरेडी स्पेसिफाइड है और एक फॉरेन की स्पेसिफाइड है, राइट? तो मुझे ये देखना है कि इस एम्प्लॉय टेबल में आपको इंडेक्स क्रिएट करने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि जहाँ पर आप कॉलम्स को एज अ की स्पेसिफाई कर देते हैं, उस केस में आपको इंडेक्स की नीड नहीं होती है, राइट? सो एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर कि इंडेक्स क्रिएटेड है या नहीं. तो यहाँ पर ऑलरेडी इंडेक्स क्रिएटेड है. आप चाहें तो अदर कॉलम्स पर भी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, बट क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है इंडेक्स, तो अभी हमें नीड नहीं होगी. तो हम देख लेते हैं एक बार एम्प्लॉय टेबल पर कौन कौन से इंडेक्स क्रिएटेड है. शो इंडेक्स फ्रॉम एम्प्लॉय,
राइट। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो कॉलम नेम, एक तो कॉलम नेम आपका एम्प्लॉय आईडी है, राइट, बी ट्री टाइप का आपका इंडेक्स है, एंड सेकंड कॉलम आपका डिपार्टमेंट की आईडी है, राइट। तो यहाँ पर आपके दो इंडेक्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। तो आप चाहे अगर अगर आपने अपनी टेबल में प्राइमरी की स्पेसिफाइड कर रखी है, फॉरेन की स्पेसिफाइड है, कोई भी की स्पेसिफाइड है, तो उस केस में आपका डिपेंड करता है कि आप इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं। अब क्योंकि हमने इंडेक्स देख लिया है, इंडेक्स का टाइप देख लिया है, किस तरह का इंडेक्स क्रिएट करते हैं, लेट से मुझे कमांड यूज करनी है, मुझे जो मैंने I1 क्रिएट किया था मुझे उसे ड्रॉप करना है। सो आई विल यूज द कमांड ड्रॉप इंडेक्स I1 ऑन employee1, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे आपका वो इंडेक्स डिलीट हो जाएगा, राइट। इंडेक्स आपका रिमूव हो जाएगा जो आपने इंडेक्स क्रिएट किया था employee1 टेबल पर आईडी वाले कॉलम पर, राइट। अब लेट से मुझे इसको शो करना है, शो इंडेक्स I1 नाम का इंडेक्स था ऑन employee1, sorry, the command is show index from employee1, राइट। तो ये दे रहा है आपका एम्प्टी सेट, ये रिजल्ट में आपको एज अ एम्प्टी सेट प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने देखा ये एम्प्टी सेट इसलिए प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी इस इंडेक्स को, जो एक इंडेक्स I1 क्रिएट किया था, उसे आपने ड्रॉप कर दिया है, राइट। सो इट इज प्रोवाइडिंग यू द एम्प्टी सेट। तो स्टूडेंट यहाँ हमने देखा कि आप किसी भी पर्टिकुलर टेबल पर इंडेक्सेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि इंडेक्स की जो पीछे की मैकेनिज्म है वो यूजर्स देख नहीं सकता, बट इंडेक्स हम यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं जस्ट टू स्पीड अप द डेटाबेस की परफॉर्मेंस। जो भी डेटाबेस की आपकी परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं इंडेक्सेस का। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।